मित्रों, साहेब बंदगी, आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। मित्रों, इस समय होली का त्योहार चल रहा है, रंगों का त्योहार चल रहा है। गुलाल और रंगों के त्योहार के बीच में ये जीवन कुछ नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई किरण को जन्म दे रहा है। कुछ नया कुछ सिखाना चाह रहा है। ये त्योहार भी हमें कुछ सिखा करके जाते हैं। मित्रों, जिसमें ये जो त्योहार है, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, ये जो होली है ये रंगों की होली है। और एक हर रंग अपना एक अस्तित्व रखता है, हर अपना अर्थ रखता है, हर एक मायने रखता है। रंग जो रंग है वो सिखाता है हर रंग कि हमें कैसा होना चाहिए। रंग तो मुख्य रूप से ज्यादा नहीं होते हैं, 3 से 5 रंग होते हैं और रंगों से ही रंग निकल करके बनते हैं, चाहे लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, ऑरेंज, कैसा भी, जितने भी रंग हैं ये सब रंग से रंग बनते हैं। मित्रों, साहिब कबीर ने कितनी बढ़िया बात कही है कि रंगई से रंग उपजे, सब रंग देखा एक। कहते हैं कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। साहब कहते हैं कि रंग से ही रंगों का जन्म होता है। मित्रों, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। जो केसरिया रंग है वो लाल रंग के सम्मिश्रण से बनता है। जो कहते हैं लाल रंग क्रांति का प्रतीक होता है। काला रंग उदासीनता का प्रतीक होता है और इस हरा रंग इस धरती को ऊर्जामय बनाने के का रंग होता है। तो ये जो रंग होते हैं वो हमें सिखाते हैं। साहब ने कहा कि रंग से ही रंग का जन्म होता है। आप अपने अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को आपका जो कन्वर्टेशन है, रूपांतरण है, रूपांतरण करना ही रंगों में परिवर्तन करना, रंग से ही रंगों का जन्म देना है। ये ऊर्जा का रूपांतरण आप किस दिशा में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये अगर आपको तरीका आ जाए तो जीवन आपका सत्यम शिवम सुंदर बन सकता है। आपका जीवन सत्य चित्त आनंद हो सकता है। ये आपका जीवन परम सत्ता को उपलब्ध हो सकता है, परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। इस रंगों के त्योहार में साहब कहते रंग से ही रंग। आप जिस रंग में रंगे हो उस रंग को, अगर साहब ने और भी कहा है कि बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी और परखत खरी परखावत खोटी। कहते हैं कि आप जिस शक्ति को, जिस ऊर्जा को, जिस काम को, आप जिस चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप लगातार आप उस पर अभ्यास करते हैं तो काम आ जाता है। साइकिल चलाना बचपन में हम सब किसी को नहीं आता था, लेकिन साइकिल छूने से डर लगता था। किसी को चलाते देखते थे तो ऐसा लगता था कि यार हम भी चला सकते हैं। लेकिन धीरे 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 अभ्यास से क्या हो गया कि हम भी एक अच्छे साइकिल चला सकते हैं, भीड़ में चला सकते हैं। मोटरसाइकिल देख के डर लगता था, आज मोटरसाइकिल एक नहीं, हजार नहीं, दिल्ली बम्बई कहीं भी चलाना हो आम बात हो गई है। कहते हैं कि परफेक्ट मैक्स ए मैन प्रैक्टिस, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब है कि आप लगातार किसी ऊर्जा को, किसी चीज को जागृत करना चाहते हैं, आप ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं, कंटिन्यूटी रखिए, लगातार 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 उसमें परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, उसके मास्टर हो जाएंगे, आपके उसके सुपर हो जाएंगे। जिसको देखने के लिए एक कितना, अगर कोई सुंदर बांसुरी बजाता हो, कोई देख करके कहे यार हम भी बांसुरी सीखें। बांसुरी सीखना बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है। उसके लिए किसकी जरूरत है? अभ्यास की जरूरत है, उसके लगातार प्रयास की जरूरत है, लगातार सतत सतत प्रयत्न करने की जरूरत है। उससे क्या होता है? इनको कहते हैं रंग से रंगों का जन्म होना। हमारे जीवन में क्या ऐसा हो रहा? मित्रों, एक बात कहूं, अगर आप एक अध्यात्म के पथ के राही, अगर आप लगातार कंटिन्यू अध्यात्म के पथ पे प्रगति करना चाहते हैं तो एक गुण अपने अंदर आप आरोहित कर लो, आरोपित कर लो। एक कहना चाहिए एक सद्गुण को अपने अंदर जागृत कर लो, उद्घाटन कर लो उसका। तो क्या होगा?
एक गुण से अनेक गुणों का जन्म होता रहेगा। एक अगर आपके अंदर एक एक को बना लो, साहब ने कहा एक साधे सब साधिया और सब साधे एक जाए, जैसा सिंचय मूल को फूले फले आगाए। आप जड़ में पानी डालते हैं, पानी जड़ में डालते हैं और क्या होता है कि तना भी मोटा होता है, उसकी जो डालें होती हैं वो भी विकसित होती हैं, पत्तियां भी हरी भरी रहती हैं, उसके जो फल फूल होते हैं वो भी विकसित होते रहते हैं। किससे? जड़ में डालने से। अर्थात एक को साध लेने से, एक को अपने अंदर में एक सद्गुण को लाने से। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सदाचारी हैं आप, सदाचारी, सदाचारी का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर में आध्यात्म का बीज अंकुरित होने लगा। वो संकल्पवान है, हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी की झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे। ये सारे सद्गुण सदाचार में आ जाते हैं। हम किसी पर स्त्री को अपनी बहन की दृष्टि से देखेंगे, गलत कुदृष्टि नहीं डालेंगे। ये सदाचारी व्यक्ति का लक्षण है। आपने सदाचार का संकल्प लिया, सदाचार के संकल्प के साथ में आपके अंदर सारे के सारे सद्गुण आना क्या होगा? प्रारंभ हो जाएंगे। आपने सदाचार को अपनाया, सदाचार के अपनाने से जो जितने सद्गुण हैं वो क्या होगा? विकसित होना शुरू हो जाएंगे। आप खेत में खेत में फसल बोने के लिए एक बीज अगर डालते हैं तो एक बीज की जगह पर उसमें 100 दाने देते हैं। एक छोटा सा पौधा एक बीज के देने पर 1000 दाने पैदा करता है। 1000 दाने, एक आप आम का बीज लगाओगे वो अपनी लाइफ में करोड़ों फल देने की क्षमता है उसके अंदर में। मित्रों, ठीक ऐसे ही आपके अंदर भी है वो क्षमता। आप चाहो, साहब कहते हैं, उदाहरण देते हैं, रंग से रंग का जन्म देना। कितने रंग बना लो, अनगिनत रंग हैं। 5 रंगों से अनगिनत रंगों का विस्तृतीकरण हो चुका है। अनगिनत रंगों के नाम हो चुके हैं। 5 तत्व हैं और 5 तत्वों से मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। उसके बाद में 5 तत्वों का विभाजन करते-करते उनको आगे बढ़ाते-बढ़ाते 5 तत्वों से और उनको स्थूल में ले जाया गया। उसके बाद उनको ऑक्सीजन में बनाया गया, फिर गैसों में ले जाया गया, हज़ारों तत्व बन गए। आपके अंदर वो क्षमता है, आप चाहो तो उसको विकसित कर सकते हो। एक छोटा-सा बीज का, बरगद का छोटा-सा बीज, उसके अंदर हज़ारों हज़ारों गुना क्षमता है फैलने की, विकसित करने, हज़ारों, करोड़ों, अरबों, खरबों बीज पैदा करने की क्षमता है। एक छोटे से मामूली से राई के दाने से छोटा-सा छोटा बीज होता है। किसका? बरगद का। उसके अंदर कितनी क्षमताएँ होती हैं। मित्रों, ठीक इसी तरह से सतगुरु, संत, मनीषी, ज्ञानी जन, प्रबुद्ध जन, संत जन, सिद्ध जन ये समझाते हैं कि आपके अंदर वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्ग पर एक कदम चलना पड़ेगा। जब आप एक कदम चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कोई लाभ मिलेगा। आप जब लगातार चलोगे, लगातार कंटिन्यू चलोगे तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप चलना नहीं चाहते हैं, आलसी हैं, होना चाहते हैं कि आप हम सुपर एक अच्छे संगीतकार बनना चाहते हैं। अच्छे संगीतकार करने के लिए दिन-रात प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, कंटिन्यू अभ्यास करने की ज़रूरत है। तब क्या होता? तब जाकर के एक अच्छा संगीतकार बन पाता है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए व्यक्ति को एक गहरे एक गहरे अध्ययन की ज़रूरत है, चहुमुखी अध्ययन की ज़रूरत है। चहुमुखी अध्ययन करते-करते वो छोटा स्पीकर से बड़ा स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर बन जाता है। कैसे? वो सिर्फ़ अपने लगातार प्रयास करने से। साहब कहते हैं, तुम्हें क्या करना है? रंग से ही रंग का जन्म होता है। रंग से रंग उपजे। कहते हैं सब रंग, आप अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाएँ। कहते हैं रंग से ही रंगइते रंग उपजे, सब रंग देखा है। कहा साहब ने, सब घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोई। सब एक जैसे हैं, हमसे अलग कोई नहीं, हमसे विलक्षण कोई नहीं, हमारे जैसे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा दूसरा भी सोचता है। हमको जैसे दुख-सुख होते हैं वैसे दूसरे को भी दुख-सुख होते हैं। कहते हैं हमारे जैसा है। रंग से ही रंग उपजे, सब रंग देखा एक। कहते हैं कौन रंग है जीव का? जीव जो है, जो बोलने वाला, सत्ता देने वाला, सबके अंदर बैठा हुआ है, वो परम तत्व। उसको जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो,
अपने आपके पास जो भी नाम देश काल परिस्थिति के अनुसार नाम ज्ञानियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने नाम दिया। साहेब कबीर जीव कहते हैं, ए जिय रात जीव कहते हैं, ए जिय रात है अपने दुखे समारोह, जीव कहते हैं इसके अंदर जो बैठा है, घट घट में बैठा हुआ है, उसको जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन रंग है जीव का? कोई कहते हैं भाई तुम कहते हो आत्मा है, भाई आत्मा है तो आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, कैसे जाना जाए? उदाहरण के लिए आँख से कभी आँख नहीं देखी जा सकती। कहो कि आँखें, हम कहें आँखें हैं हमारे, तो कहो कि आँख दिखाओ कैसे आँख है, कैसी होती है आँख? तो आँख से आँख नहीं देखी जाती। मित्रों ठीक इसी तरह से ज्ञान जो जीव है वो क्या है? बोध के द्वारा जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। कोई उसका रंग नहीं होता, कोई रूप ही नहीं होता, उसका ज्ञान ही रंग है, ज्ञान ही गुण है, ज्ञान ही आकार है, ज्ञान ही धर्म है, सब कुछ उसका ज्ञान ही है। उसको हमें क्या है? अनुभव के द्वारा उस अपने परम तत्व की अनुभूति में उतरना है। उसको चाहे जिसको अनुभव कर लेता, उसको दर्शन कहें, कुछ भी कह लें। तो मित्रों इस होली के त्योहार पे आप इस रंग अध्यात्म के रंग में रंगे। कहा है रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने ही रंग में माया, रंग दे गुरु ज्ञान की रंग में काया। साहब ने रंग पर कितनी बातें कही। रंग कबीर साहब के, सदगुरु कबीर साहब के कितने भजन हैं रंग पे ही, कि चुनरिया रंग डाली, और और भी कई भजन है, भजनों के माध्यम से कई जगह चर्चाई है। तो मित्रों इस होली के त्योहार पर हम अपने ज्ञान के रंग में रंगे, आनंद के रंग में रंगे। कितना जीवन शांत सहज मिला है, इस जीवन का लाभ लें। और हमारे चैनल पर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुँचे और अपने जीवन में कल्याण के पथ में आगे बढ़ें, शांति के, प्रेम के पथ में आगे बढ़ें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अगले नए विषय पर अगले वीडियो में। धन्यवाद।